अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और पीटीआई के शेरों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। जनाब अली, इमरान खान साहब फरमा रहे थे अपनी बहन को कि दुश्मन कमीना नहीं होना चाहिए, ये दुश्मन भी हैं और कमीने भी बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से लोगों के वोट चोरी करके माफिया के साथ मिलके आए हैं और हर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीक़ों से तरमीम पास करवाना, गैर कानूनी तरीके से लोगों को घरों से उठाना, गैर कानूनी तरीके से बच्चों पे तशद्दुद करना, गैर कानूनी तरीके से लोगों के प्रोटेस्ट का हक जो कि उनको आइन और कानून देता है उसको बुलडोज करना, गैर कानूनी तरीके से एमएनए तोड़ना, माफिया के साथ मिलके बोली उनकी लगाना गधों की तरह, गैर कानूनी तरीके से अपने मुखालफों को के खिलाफ दहशत गर्दी जैसे घटिया किस्म के मुकदमात कायम करना और गैर कानूनी तरीके से हर वो काम करप्शन करना, गैर कानूनी कारखाने लगाना, रोडों टैक्सियों में से कमीशन खाना हर मंसूबे में से, और गंजे मंजे टकले से अपने बहन भाइयों के अकाउंटों को डॉलरों से भरना, गैर मुल्कों में जायदादें खरीदना। अब थोड़ी सी तब्दीली ये हुई है कि पहले ये लोग एस्टेब्लिशमेंट जब इनसे ये काम करवाती थी तो उनको महफूज मुल्कों में भेज देती थी, लेकिन अभी लोगों में बेशुमार शाऊर आने की वजह से वो करप्ट, गलत और इनको छतड़ी मुहैया करने वाले गैर कानूनी तरीक़ों से उनकी गैर मुल्की और महफूज मुल्कों में भी महफूज नहीं है, और उन लोग उनके घरों तक पहुंच जाते हैं, एहतजाज करते हैं, जिससे उनकी इज़्ज़त की धज्जियां उड़ जाती हैं। और ये लोग वही होते हैं जिन्होंने लोगों की, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ की, कानून की कसम खाई होती है, लेकिन ये उनकी इज़्ज़तें, उनके कानूनी राइट्स बचाने के बजाय, इंसाफ देने के बजाय ज़ालिमों से मिल जाते हैं। तो फिर इसका नतीजा यही होता है, फिर ऐसे लोगों को दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलती, चाहे वो लंदन में चले जाएं, नवाज शरीफ उनके वो गंजे से बचे, या फायज़ ईसा या और ऐसे लोग, तो लोग उनके घरों में जा रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। और ये गलत माफिया फिर गैर कानूनी एक और काम करती है कि जो बुनियादी राइट है इनके, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरह, वो अपनी गर्जों की वजह से उनको फिर ब्लॉक करती है। ऐसे लोग पता नहीं किधर से आते हैं, ना तो ये लोगों के मुंतखब लोग होते हैं, ना ये इन्होंने ज़िंदगी में कोई काम किया होता है, ना इन्होंने कभी टैक्स दिया होता है, ना इनकी कोई खिदमात पाकिस्तान के लिए होती हैं। ये डायरेक्ट आके हमारे ऊपर बैठ जाते हैं और हमें गधे, खोते, घोड़े समझने शुरू कर देते हैं, और फिर उनका रवैया भी हमारे साथ हमारे टैक्सों के पैसे से अपनी यशी के साथ साथ वही हमारे हकूक़ों को कुचलते हैं। अब इनकी पहचान हो चुकी है मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। ये मोहम्मद नवाज शरीफ गंजा, शहबाज शरीफ, इनका टब्बर, मरियम, गंदी फिल्में बना के लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों के और फिर उनको तैयार करना कि लोगों के हकूक़ सलब करे, लोगों को मारे, तशद्दुद करे,
उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे डालें, लोगों की इज्जतें उछालें। जरदारी साहब, उनका बेटा और उनकी बेटियां भी जो खामोशी से उनके साथ लगी रहती हैं, और फायज़ ईसा और पाकिस्तान के आर्मी के 5-6 ऊपर के जर्नैल, ये किसी काम के नहीं होते। ये पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में करने के बजाय खराब करते हैं। या ये बेवकूफ़ होते हैं, इनका एक्सपीरियंस नहीं होता, या ये ताकत के नशे में अंधे होते हैं, या फिर ये गैर मुल्की एजेंट होते हैं जो ऐसा करते हैं। क्योंकि जिसके दिल में ज़रा सा भी पाकिस्तान का दर्द, पाकिस्तान की मोहब्बत, अपने मुल्क से प्यार है, वो ऐसी हरकतें नहीं करता, बल्कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है। तो इन कमीने लोगों ने साबका प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब, जो कि उनके बेसिक राइट्स भी हैं कि बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको और पार्टी का और एक बहुत बड़ी पार्टी के हेड होने की वजह से पॉलिटिकली उनको सहूलियात जेल में देना, अखबार, टीवी, वर्जिश, वफूद से मुलाकातें, ये उनके राइट्स हैं। लेकिन ये इतने घटिया और कमीने दुश्मन हैं कि इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान के वसाइल पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ जाए या उनका मुंतखब बंदा हुकूमत करे। ये इन वसाइलों के ऊपर काबज़ रहने के लिए ये घटिया तरीन दुश्मन से भी घटिया हरकतें करते हैं, हत्ता कि उनको मारने की भी कोशिश करते हैं, लोगों को मारते हैं। ये इस्लाम के खिलाफ है। और जहाँ वो उसको ज़रूरत पड़ती है, उधर फिर उसको पेश करते हैं ये कि बड़ा पक्का मुसलमान है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस तरह के घटिया लोग, पहले हिंदू इस तरह की सियासत करते थे, या हिंदुओं के धर्म में ऐसा था, प्रोपोगेंडा, झूठे मकार, चलाकियाँ, या ये शरीफ ख़ानदान में है, इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आने वाले वक्तों में आप उनमें और शरीफ ख़ानदान में बड़ी कुर्बतें भी देखेंगे। अभी हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, अदालतों में से कुछ रिलीफ की उम्मीद है इमरान खान साहब को, क्योंकि वो एक कमीना जिसको उन्होंने लोगों ने उधर जूते मारे हैं लंदन में, फायज़ ईसा, वो चला गया है। वो तो अपने घटियापन की इंतहा पे था, इसलिए जूते पड़े हैं। हो सकता है ये जो नया चीफ जस्टिस बनाया हो ये भी घटिया हो, लेकिन कोई भी जज जो पढ़ा लिखा है घटिया हो सकता है, लेकिन घटियापन की इस हद तक नहीं जा सकता जिस हद तक वो गया था। तो ये अपना थोड़ा सा भी घटियापन कम करेंगे तो इमरान खान, जो कि बेगुनाह गलत उसके ऊपर केस डाले हुए हैं, उसको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। ये अपने घटियापन का थोड़ा सा लेवल भी कम करेंगे तो वो ज़रूर उसको रिलीफ मिलेगा और बाहर आएगा। इसलिए पीटीआई के शेरों, आपका कप्तान इतने बदतरीन और कमीने दुश्मन के दरमियान गिरा हुआ है और मुकाबला कर रहा है, डट रहा हुआ है, और मायूस वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने दिल और दिमाग को तगड़ा रखें और हालात के ऊपर नज़र रखें, और जब भी ज़रूरत पड़े अपने कायद जनाब इमरान खान के लिए ज़रूर बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें और लंबे धरने दें। अब की बार जुलूस निकाल के पीछे नहीं चले जाना। अपनी संकट लाइन है पीटीआई की लीडरशिप की वजह से, बल्कि धरने देने हैं और लंबे देने हैं ताकि इनके ऊपर और प्रेशर आए। तो दूसरा ये भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका इमरान खान बड़ा अच्छा दोस्त है। इमरान खान, एक बात मैं आपको बता दूं, ईरान के एक लीडर ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप काफिर ज़रूर है,
لیکن منافق نہیں. اس کے جو دل میں ہوتا ہے وہی اس کے منہ میں ہوتا ہے. وہ منافقت نہیں دوسرے لیڈروں کی طرح کرتا دنیا کے. وہ سیدھا وار کرتا ہے، جس کے خلاف ہے سیدھا خلاف ہے، جس کے حق میں ہے وہ سیدھا حق میں ہے. تو امید کی جا رہی ہے کہ اس کے آنتے ہی یہ مریم وغیرہ اور ان کے سانسوں میں اتنا دم تو ہوگا نہیں، یہ لمبے پڑ جائیں گے. ان کے ابا جی جب بولیں گے تو انشاءاللہ باہر عمران خان ضرور آ جائے گا انشاءاللہ. اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ باہر آ گیا تو پھر ان کی موت ہے. اسی لیے میاں محمد حضرت میاں مولانا محمد نواز شریف بٹ صاحب ادھر ان کے پاؤں میں پڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ریکویسٹنگ کر رہے ہیں کہ ہماری اہم بندوں سے ملاقاتیں کراؤ تاکہ ہم ان سے کوئی ڈیل کر سکیں. ڈیل سے مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، اگر آپ ایران پہ حملہ کریں گے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ اپنے اقتدار کے لیے ایسی ڈیلیں کرتے ہیں. ان سے ہوشیار رہیے. یہ بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں اور ان کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال کے پھینک دیجیے جیسے دودھ میں سے بال. اور ان کو کبھی ووٹ نہ ڈالیے گا اور کبھی ان کی حوصلہ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو سکے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے. جاتے جاتے پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.